क्वेश्चन नंबर 3 का ए देखेंगे। कह रहा है कि फलन एफ ऑफ एक्स की सातत्य की जांच कीजिए एक्स बराबर 0 पर। एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2 यदि एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 और 1 यदि एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इसको हल कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 यदि एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 है। देखिए छोटा बड़े की बात किया गया है, तो छोटे बड़े की बात किया गया है तो पहले हम क्या करेंगे, एल एच एल निकालेंगे, फिर आर एच एल निकालेंगे और फिर फंक्शन पर निकालेंगे। अगर तीनों का मान बराबर है तो बोलेंगे कि संतत्य है, नहीं तो असंतत है। ठीक है, देखिए एल एच एल के लिए क्या होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस लिखते हैं। क्यों? क्योंकि 0 तक ही कहा गया है, यहाँ पर x बराबर 0 पर ही ना बोला है कि यदि f ऑफ x की संतत्य की जांच कीजिए जब x बराबर 0 हो। x बराबर 0 पर मतलब कि x बराबर 0 पर संतत्य की जांच करना है, इसलिए लिमिट लगाकर ये LHL निकालना है। तो लिमिट निकालकर x टेंडिंग टू 0 माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 0 माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात किया गया है। तो 0 से छोटा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्यों, क्योंकि 0 से छोटा के लिए यही तो फलन दिया गया है। तो यहाँ पर 0 माइनस 2 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो गया। अच्छा, चूंकि हमें 0 पुट करना है यहाँ पर एक्स की जगह पे, तो 0 का वर्ग हो जाएगा -2, यानी कि क्या आया, -2 आ गया। इतना बात क्लियर है। अब आर एच एल निकालेंगे, तो आर एच एल के लिए क्या हो जाएगा, आर एच एल के लिए मतलब कि 0 से बड़ा क्या होगा, ये 1 है, 0 से बड़ा 1 है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस लगाएंगे और इसके जगह पर 1 रखेंगे। तो 1 के पास ना कोई अचर राशि मतलब कि चर राशि नहीं है यहाँ पर, तो यानी कि ये सीधा सीधा लिखा जाएगा 1। तो एक जगह -2 आया, एक जगह 1। अब फंक्शन पर देखते हैं, एट x इक्वल टू 0 यानी कि x बराबर 0 पर। तो x बराबर वाला चिन्ह यहाँ पर है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, फंक्शन का मान एक्स स्क्वायर माइनस 2। देखिए यहाँ पर लिमिट नहीं लगता है, केवल f ऑफ x लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0 रखिए, तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का वर्ग -2 हो जाएगा, यानी कि -2। देखिए यहाँ पर ये सेम है, ये सेम है, लेकिन ये वाला सेम नहीं है। तो लिखेंगे कि यहाँ पर LHL और x बराबर 0 पर मतलब मान इसका बराबर है, यानी कि f ऑफ 0 पर मान बराबर हो गया, लेकिन RHL जो है बराबर नहीं है, अतः असंतत है, असंतत फलन है। यही सिद्ध करना था, यही ना सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि सातत्य की जांच कीजिए, यानी कि सातत्य है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। ठीक है, तो जांच कर लिया मैंने कि सातत्य है कि नहीं, तो नहीं है, तो इसलिए हमने लिख दिया कि अतः असंतत फलन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स एक्स क्यू और 2 इसके लिए दिए गए हैं एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसके लिए एक्स इज लेस देन 0 का आलेख खींचिए। आलेख खींचना है, सिद्ध कीजिए कि फलन मूल बिंदु पर असंतत है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब 2 और क्या दिया है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स इज लेस देन 0 दिया गया है। कह रहा है कि सिद्ध करें कि मूल बिंदु पर, मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु पर मतलब ना इसको सिद्ध करना है कि मूल बिंदु पर संतत है या नहीं। ठीक है, देखिए कैसे होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर छोटे बड़े की बात किया गया है, तो यहाँ पर पहले क्या निकालेंगे, LHL। तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू। देखिए मूल बिंदु मतलब होता है कि जो ये होता है ना, ये
ये वाला मूल बिंदु होता है। अरे इधर प्लस होता है, इधर x होता है, और इधर x डैश होता है, इधर y होता है, इधर y डैश होता है ना, और ये बीच में 0 होता है। ठीक है, तो ये ओरिजिन जो होता है उसी को मूल बिंदु कहते हैं, जहाँ पर ये x और y का मान 0 0 होता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर ओरिजिन मतलब कि 0 पर ही बोल रहा है, तो 0 पर क्या हो जाएगा, LHL 0 माइनस हो जाएगा। 0 माइनस मतलब कि 0 से छोटा, 0 से छोटा कहाँ है, यहाँ पर है, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो कोई अचर मतलब कि अचर को छोड़कर कोई चर राशि नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल नहीं ना है, कांस्टेंट है, तो केवल 2 हो जाएगा। इसका RHL निकालें, तो RHL की बात किया जाए तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 0 से बड़ा x क्यूब हो जाएगा, तो 0 रखिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। अरे बात समझ में। अच्छा, x बराबर 0 पर एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 और बराबर भी 0 के है, कौन सा, x क्यूब। तो इसलिए f ऑफ x क्या लिखा जाएगा, x क्यूब, यानी कि x बराबर 0, यानी कि f 0, यानी कि 0 का क्यूब करिए, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये 2 है, ये 0 है, ये 0 है, मतलब कि LHL जो है ये इन दोनों से अलग है, मतलब कि ये दोनों तो सेम है लेकिन ये सेम नहीं है, अतः लिखेंगे कि अतः यह असंतत है। अरे बात समझ में। देखिए यहाँ पर x भी 0, यहाँ पर 0 है, फिर एक आएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और जो है 2 जो होगा यहाँ पर कुछ आएगा, तो मानते हैं यहाँ पर आ रहा है, तो इसका कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा, तो यही आलेख हो गया। अरे बात समझ में। तो ये जो है 0 हो गया, देखिए ये 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, और 2 जगह 0 तो यहाँ यहीं पर हो जाएगा, और एक जगह 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा, तो इसका ग्राफ खींचिए, आलेख कर रहे हैं ना खींचने के लिए, तो ये हो जाएगा। अरे बात समझ में। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी क्या कर रहा है, दिखाइए कि फलन f ऑफ x जो है बराबर है 1/x माइनस a का, और x बराबर a पर संतत है या नहीं, x बराबर a पर असंतत है, यही दिखाना है। तो देखिए कैसे होगा। सी नंबर कि आपको दे दिया गया है कि 1/में f ऑफ x जो है 1/में x माइनस a है, और चूंकि x बराबर a पर असंतत है, ये सिद्ध करना है, असंतत है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो क्लास चली थी उसमें मैंने बताया था कि जब फलन x के बराबर हो, बड़े छोटे की बात न किया गया हो, तो एक बार फंक्शन का मान निकालते हैं और दूसरी बार लिमिट का मान निकालते हैं। तो दोनों का मान अगर सेम आ जाता है, देखिए फंक्शन का मान निकालेंगे और फिर उसके बाद लिमिट का मान निकालेंगे, अगर दोनों का मान सेम आ गया, ठीक है, तो क्या कहेंगे कि संतत है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। नहीं मालूम है, चलिए तो अब मालूम हो गया ना। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन का मान निकालते हैं। तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है, 1/x माइनस ए। तो कह रहा है कि x बराबर a पर, तो x बराबर a पर क्या होगा, एफ ऑफ a बटे में 1/में a माइनस से, यानी कि 1/में 0 हो जाएगा। अब देखिए 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, यानी कि इन्फिनिटी होता है, इसी को बोलते हैं नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन मतलब कि इसको ज्ञात नहीं किया जाता है। ठीक है, अपरिभाषित है, ये क्या है, अपरिभाषित। ठीक है, ये अपरिभाषित है। तो ये तो बात क्लियर है। अब चलिए लिमिट की बात किया जाए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या, a और एफ ऑफ एक्स का मान निकाला जाए। तो देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ ऑफ
मतलब एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स का मान निकालना है। तो देखिए कैसे ये निकलता है। सबसे पहले जब भी आपको कोई कांस्टेंट नंबर का लिमिट निकालना हो ऐसे, तो सबसे पहले आप इसको h टेंडिंग टू 0 करेंगे, और ये x है ना, जो ध्यान से देखिएगा, इसको a प्लस एच लिखेंगे। क्या लिखेंगे? a प्लस एच। अब क्या करेंगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच है, तो f ऑफ a प्लस एच जो है ना, अब क्या हो जाएगा? देखिए ये जो वाला फंक्शन है ना, ये a प्लस एच, वो जो है अब इस x के जगह पे रखा जाएगा। तो इस x के जगह पे रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 में a प्लस एच रखा जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? माइनस a। अरे बस समझ में, a प्लस एच फिर माइनस a हो जाएगा। अब यहाँ से जो कटने वाला है काट दीजिए उसको, ठीक है। तो a से a कट गया। अब देखिए तो हमारा क्या हो गया? लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 में h। तो देखिए h टेंडिंग टू 0 यानी कि यहाँ पर क्या करना है? 0 आपको रखना है। तो 1/0 ये भी क्या दे दिया हमें? इन्फिनिटी दे गया, मतलब कि नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड यानी कि अपरिभाषित। क्या है? अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित है। तो ये दोनों जगह अपरिभाषित है, तो अतः हम कह सकते हैं अतः यह फलन असंतत है, असंतत है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी, सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x बराबर साइन x बिंदु x बराबर π/2 पर संतत है। देखिए इसको कैसे करेंगे। आपको दे दिया गया है कि f ऑफ x जो है वो साइन x के बराबर है, और आपसे कह रहा है कि x बराबर π/2 पर संतत है या नहीं, इसको सिद्ध करना है ना। सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x पर x बराबर 2 संतत है, नहीं केवल संतत है, ये सिद्ध करें, सिद्ध करें, ठीक है। इसको कैसे सिद्ध करते हैं? देखिए यहाँ पर छोटे बड़े की बात किया है। देखिए यहाँ x बराबर π/2 पर ही केवल पूछा है, छोटे बड़े की बात तो किया नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? फंक्शन x बराबर π/2 पर देखेंगे। तो f ऑफ x बराबर हमको दिया गया है साइन x, तो x साइन x, तो यहाँ पर f ऑफ π/2 पर देखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा? साइन π/2। और साइन π/2 का मान क्या होता है? साइन π/2 को होने का मतलब कि 90, साइन 90 का मान क्या होगा? 1। अरे बस समझ में, इसका मान तो 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए इस पर हमारा ये आ गया। अब लिमिट का मान निकालिए, तो लिमिट x टेंडिंग टू π/2 f ऑफ x, तो यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू π/2, हम f ऑफ x के जगह पे साइन x के जगह पे π/2 रख के साइन 90 का मान, इसका मान भी 1 आ गया। अतः हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है? इक्वल है, अतः यह संतत है। क्या है? अतः यह क्या है? संतत है। आया बात समझ में? अब क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही है जिसे आप खुद कर सकते हैं। देखिए f ऑफ x cos x है और x इक्वल टू π/4 है पर संतत है, तो आप इसको खुद कर लेंगे कि कर दूं? कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। अब देखिए ये आपके लिए होमवर्क है, तो यानी क्वेश्चन नंबर ई जो है होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप करिएगा, हमें कमेंट करिएगा कि सर हो गया। अगर नहीं हुआ होगा आप हमें ये भी कमेंट करिएगा कि नहीं हुआ। मैं आपके लिए एक मतलब क्वेश्चन का PDF भेज दूंगा, ठीक है। ये जो हल है इसका PDF भेज दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए क्या कह रहा है कि f ऑफ x जो है मॉड ऑफ x बाई एक्स 2 जब x डज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर जब x इक्वल टू 0। सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा।
कि ये एक्स बाई एक्स है, मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स जो है मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स है। अच्छा, और ये क्या है, केवल दो है, केवल दो है जब x डज नॉट इक्वल टू जीरो और जब x इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है, x बराबर जीरो पर फलन f की सातत्य का परीक्षण कीजिए। तो x बराबर जीरो पर सातत्य का परीक्षण, क्या सातत्य का परीक्षण करें। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए ये आपको देख रहा होगा कि ये जो मॉड है, ये मॉड में जो होता है ना वो प्लस और माइनस दोनों होता है। क्या होता है, प्लस माइनस दोनों होता है। तो इनडायरेक्टली ये आपको बोल रहा है कि छोटा बड़ा देखिए, छोटा और बड़ा देखिए। और यहाँ पर भी बोल रहा है कि x डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि कह रहा है कि ये x से जीरो से ये बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है, यही ना कह रहा है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसके बाद फंक्शन पर इसका मान चेक करेंगे। अगर तीनों पर मान बराबर आ गया तो बोलेंगे कि संतत है, अन्यथा असंतत है। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस होता है। ठीक है, जीरो से छोटा यह होगा कि नहीं, बताइए। जीरो से छोटा ये होगा, क्यों, क्योंकि ये जीरो के बराबर नहीं है, यानी कि ये तो बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है। तो छोटा के लिए भी यही लेंगे और बड़े के लिए भी यही लेंगे। तो मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स। तो अच्छा एक बात बताइए, छोटे के लिए जब हमने बात किया तो यहाँ पर माइनस लगा, तो ये मान लीजिए ये छोटा होगा तो ये मॉड में वाला जो होगा वो बाहर निकलेगा तो माइनस हो सकता है। तो माइनस एक्स बाई एक्स, इसको काट दीजिए तो माइनस एक आ जाएगा। अरे बात समझ में। अच्छा आर एच एल की बात किया जाए तो आर एच एल का क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स, यानी कि इसमें से जो निकलेगा वो अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बट्टे में पॉजिटिव, यानी कि कटेगा तो वो भी पॉजिटिव आएगा, यानी कि प्लस एक आएगा। अच्छा अब फंक्शन जीरो पर देखा जाए, x बराबर जीरो पर, तो जीरो पर रखिए। तो जीरो पर के लिए क्या है, दो है, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया है, दो हो गया है, यानी कि एफ ऑफ जीरो पे मान क्या होगा, दो ही होगा। तो यहाँ पर क्या गया, दो, यहाँ पर माइनस एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो। ये तो ऐसे ही पता लग रहा है कि ये असंतत है। तो लिखेंगे कि अतः यह फलन असंतत है। क्यों, क्योंकि ये आप जानते हैं कि देखिए एक दो तीन, तीनों का तीनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए हो गया। अब देखिए बी क्या बोल रहा है, फलन निम्नवत परिभाषित है, एफ ऑफ एक्स, एक मिनट दिख नहीं रहा है आपको, एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो और एक एक्स इक्वल टू जीरो। ये तो वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, आप खुद कर सकते हैं, इसको भी आप होमवर्क कर लीजिए। ठीक है, यानी कि ये बी वाला जो है होमवर्क है, क्या है आपके लिए होमवर्क है, प्लीज़ आप इसको करेंगे, हमें उम्मीद है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही होगा। तो क्या इसमें थोड़ा सा टाइम देने से क्या फ़ायदा। चलिए अब देखिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सी। एफ ऑफ एक्स जो है मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री है, एक्स माइनस थ्री है जीरो, और इसके लिए एक्स डज नॉट इक्वल टू थ्री है और इसके लिए एक्स इक्वल टू थ्री है। तो क्या कह रहा है कि एक्स बराबर 3 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। देखिए कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है यहाँ पर जो है मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री बट्टे में एक्स माइनस थ्री जो कि नॉट इक्वल टू है थ्री, और बोल रहा है जीरो है और एक्स इक्वल टू थ्री है। तो जीरो है और एक्स इक्वल टू थ्री है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो है मॉड में है तो ये भी प्लस में होगा या तो माइनस में होगा। अरे बात समझ में, जो पहले क्वेश्चन में इसमें किया था, फिर आप करेंगे होमवर्क एक,
तो कंफर्म हो जाएगा। फिर मैं तीसरा बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले LHL निकालेंगे, छोटे बड़े की बात किया गया है तो लिमिट क्या लगाएंगे, x टेंडिंग टू x बराबर 3 पर बोला है ना, यहाँ पर बोल रहा है ना कि x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 पर हमें ज्ञात करना है, x बराबर 3 पर कि ये क्या है, सातत्य है, सातत्य है, ये ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले x जो होगा छोटा होगा, तो छोटा होगा, छोटे के लिए भी यही आएगा फंक्शन मॉड ऑफ x माइनस 3 बटे में x माइनस 3। चूँकि ये छोटा है तो इसके आगे माइनस आ जाएगा और बटे में x माइनस 3, इससे ये कट गया यानी कि -1 आ गया। अब RHL की बात किया जाए, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, अब राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, x टेंडिंग टू 0 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 बटे में x माइनस 3। अब देखिए ये जो होगा पॉजिटिव में होगा, तो पॉजिटिव लिख दिए x प्लस x माइनस 3 बटे में x माइनस 3, ये कटेगा तो पॉजिटिव है तो ये हमको पॉजिटिव देगा। अच्छा अब देखिए 0 पर x बराबर 0 पर देखेंगे तो x बराबर 3 पर देखेंगे, अब ना 3 पर बोला है तो x बराबर 3 पर क्या है, 0 है, यानी कि f ऑफ x हमारा क्या है, 0 है, किस पर, f ऑफ 3 पर। तो देखिए ये तीनों जगह अलग अलग आ गया, तो यह बोलेंगे कि अतः यह, हमें जांच करना है ना, परीक्षण करिए, यानी कि जांच करना है, अतः यह असंतत है, क्योंकि संतत तो है नहीं, असंतत है। अरे बात समझ में, ठीक है, अरे क्वेश्चन समझ में, तो वीडियो को लाइक करिए ना। चलिए आगे देखते हैं।